देखो यहाँ पर ये है रिंग ऑफ फायर, नहीं बताया था आपको? रिंग ऑफ फायर, अग्निवल पढ़ाया था ना। दुनिया के लगभग 2/3 ज्वालामुखी भूकंप कहाँ पर आते हैं? रिंग ऑफ फायर में आते हैं। जुआन डी फूका प्लेट बताई थी, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में। और इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ एक प्लेट बताई थी जिसका नाम था कौन सी? नहीं, नज़ प्लेट। तो कोकोस जो प्लेट है आप देख लो, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ये कौन सी है? कोकोस। तो अब एक बात को आप समझो कि ये जो ग्वाटेमाला है, इसमें हाल ही में कल परसों की न्यूज है, वो न्यूज अपडेट करवा देता हूं मैं, क्योंकि वोल्केनो हम पढ़ चुके हैं ना। तो एक ज्वालामुखी है, और ये है, इसका नाम है फ्यूगो। कौन सा है? फ्यूगो। फ्यूगो ज्वालामुखी, फ्यूगो, ठीक है। और ये जो फ्यूगो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी आपका आता है, और ये आता है एक्टिव वोल्केनो है। कैसा वोल्केनो है? एक्टिव। ये एक एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। और एक्टिव वोल्केनो को हमने लिखा था सक्रिय ज्वाला, सक्रिय ज्वालामुखी। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी मैंने बताया था, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लगातार ज्वालामुखी के उद्गार, लावा का उद्गार होता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है। एक चीज मैं आपको इस ज्वालामुखी के संदर्भ में बताता हूं, और वो है होता है स्ट्रेटोवोल्केनो। क्या होता है? स्ट्रेटोवोल्केनो, वोल्केनो। देखो, स्ट्रेटा एक शब्द है, स्ट्रेटा। कौन सा शब्द है? स्ट्रेटा, मतलब परत। परत किस चीज की? कि जैसे यहां से वोल्केनिक एरप्शन हुआ, ठीक है ना, ये यहाँ पर आपका वेंट है जिससे मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा जम गया, और इस तरीके से मैग्मा, राख, पत्थर, इनके जमते 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 जमते, और ये किसका रूप ले ले? एक कौन के रूप में आ जाए, शंकु के रूप में। तो ये जो होते हैं ना, ये शंकु आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? शंकु आकार, शंकु आकार के कौन शेप वोल्केनो होते हैं, स्ट्रेटोवोल्केनो या फिर कौन शेप वोल्केनो होते हैं। तो ये जो माउंट फ्यूगो है या फ्यूगो वोल्केनो है, ये कैसा है? स्ट्रेटो वोल्केनो या कोन शेप या शंकु आकार का ज्वालामुखी। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो इस ग्वाटेमाला की एक कैपिटल है, और इसका नाम है कैपिटल का ग्वाटेमाला सिटी। कौन सा है? ग्वाटेमाला सिटी। और ग्वाटेमाला सिटी के नजदीक एक शहर पड़ता है, इससे लगभग लगभग दक्षिण पश्चिम में है, 35 किलोमीटर। और इससे दक्षिण पश्चिम में आप चलोगे तो इससे दक्षिण पश्चिम में एक शहर पड़ता है, इसको बोलते हैं एंटीगुआ। कौन सा शहर है? एंटीगुआ। एंटीगुआ शहर पड़ता है, एक हिस्टोरिकल सिटी है ग्वाटेमाला का, एंटीगुआ सिटी के पास स्थित है, के पास अवस्थित है, के पास अवस्थित है। ये कौन सा है? तो इसके पास अवस्थित है कौन सा? जिसको बोलते हैं कौन सा? फ्यूगो वोल्केनो। तो मैं दोबारा से फ्यूगो वोल्केनो की सारी बात बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। फ्यूगो एक ज्वालामुखी का नाम है। फ्यूगो जो शब्द है स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश भाषा में फ्यूगो का मतलब होता है अग्नि। क्या मतलब होता है? अग्नि। फ्यूगो वोल्केनो एक एक्टिव वोल्केनो है। कैसा वोल्केनो है? एक्टिव वोल्केनो। ये किस प्रकार का वोल्केनो है? स्ट्रेटो वोल्केनो। लगातार मैग्मा से, पत्थर है, राख है, मैग्मा है, निकलता है, लावा निकलता है, और वो जमता जमता आसपास जमता रहेगा, और वो ऐसा शंकु का आकार ले लेता है। ऐसे वोल्केनो कौन से कहलाते हैं? ऐसे कहलाते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो या शंकु आकार वोल्केनो, कौन शेप वोल्केनो। इसकी लोकेशन ग्वाटेमाला सिटी से लगभग 30-35 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है एक शहर साउथ वेस्ट में, जिसका नाम है एंटीगुआ। कौन सा सिटी है? एंटीगुआ। उसके पास में स्थित आपका जो ज्वालामुखी वो कौन सा है? फ्यूगो। तो ये इसमें कल परसों अभी विस्फोट हुआ है। परसों 4 तारीख, कल आज 5 तारीख है ना, तो कल या परसों 3 या 4 तारीख को इसमें विस्फोट हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पर इस डायग्राम में अगर मैं आपको लोकेट करके दिखाऊं, तो यहाँ पर है सिटी, ग्वाटेमाला सिटी। इसके साउथ वेस्ट में इधर चलोगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर कौन सा? एंटीगुआ। एंटीगुआ के पास में ही स्थित है। समझे कि नहीं समझे?
तो ये एक्टिव वोल्केनो आएगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और पैसिफिक ओशियन देखो यहाँ पर ये है रिंग ऑफ फायर, नहीं बताया था आपको? रिंग ऑफ फायर अग्निवल पढ़ाया था ना। दुनिया के लगभग 2/3 ज्वालामुखी भूकंप कहाँ पर आते हैं? रिंग ऑफ फायर में आते हैं, है कि नहीं ये बताओ? ऐसा ही तो है। तो ये एक और ध्यान रखना, दिस इज द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ये, पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। तो आप कह दोगे दिस वोल्केनो इज द पार्ट ऑफ, दिस वोल्केनो इज द ऑफ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, इस रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी आएगा, ठीक है ना। जितना मैंने बताया है इतना मैं नोट्स इसका आपको दे दूंगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गई बात? तो माउंट फ्यूगो या फ्यूगो जो वोल्केनो वो कहां पर है? ग्वाटेमाला। कौन देश में है? किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? रिंग ऑफ फायर का, है ना। किस तरीके का है? एक्टिव। अब मुझे तुम लोग एक चीज और बता दो कि यहाँ पर कौन कौन सी 2 प्लेट्स हैं। देखो आप याद करो, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, याद करो एक बार इस तरीके से। याद करो, मैंने यहाँ पर आपको एक प्लेट बताई थी, जुआन डी फूका प्लेट बताई थी, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में। और इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ एक प्लेट बताई थी जिसका नाम था कौन सी? नहीं, नज़ प्लेट बताई थी। और यहाँ पर एक प्लेट बताई थी कौन सी? इसका नाम था कौन सी? कोकोस। तो कोकोस जो प्लेट है आप देख लो, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ये कौन सी है? कोकोस। इन प्लेटों का जहाँ अभिसरण हो रहा है वहीं पर आपको मिल रहा है कौन सा? एंटीगुआ के नजदीक कौन सा है? माउंट फ्यूगो वोल्केनो। आया समझ में? नहीं समझ में आया? अब आसान हो गया ना समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया सारा, इसलिए अब इजीली समझ में आ गया। अब भी जिसको नहीं आया वो ऊपर हाथ कर सकता है। आ गया सबको? सबको आ गया? एक भी बच्चा नहीं है? भाई वाह, बहुत बढ़िया बच्चे हो यार तुम तो।